हाय गाइस, आज हम बजट की जो समझी स्टार्ट करी थी उसी का आगे पढ़ते हैं कि हमारा बजट किन किन चीज़ों पे फोकस कर रहा है। जो हमारा बजट है वो गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी सब्सिडी पे हमारा फोकस कर रहा है। इसको प्रमोट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोडक्टिविटी है हम उसको एनहांस कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जो रूरल एरिया है हमारा उसको हम रेसिलिएंट बना रहे हैं, ताकि कोई भी इकोनॉमिक शॉक्स हो तो हमारा जो रूरल एरिया है वो आसानी से उसको झेल सके। टेकिंग एवरीवन टुगेदर ऑन इंक्लूसिव पाथ, हर किसी को हम इंक्लूसिव ग्रोथ पाथ पे लाना चाहते हैं। मतलब कि जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का जो फायदा हो रहा है गाइस, उसको हम हर किसी सेक्शन को प्रोवाइड कर सके। तो ये हमारा एक मोटिव रहेगा। उसी के साथ साथ हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करना पड़ेगा, और जो हमारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है उसको हमें और एनहांस करना पड़ेगा, ताकि हम अपनी कंट्री का जो मैन्युफैक्चर है वो बढ़ा सके, ताकि हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ सके। उसी के साथ साथ हमें एमएसएमई को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एमएसएमई है ना गाइस, एग्रीकल्चर के पास सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर होता है ये हमारा, और ये हमारा जीडीपी में 30% भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसी के साथ साथ हमें एम्प्लॉयमेंट लेड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। मतलब ये है कि हमें, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है तो उसके साथ साथ हमें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा। जो जॉबलेस ग्रोथ फिनोमिना है उसको हमें डिक्लाइन करना है, उसको हमें कम करना है। हमें लोगों में, इकोनॉमी में और इनोवेशन में इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, तभी हम अपने आप को एक डेवलप्ड नेशन की कंट्री की कैटेगरी में भी रख सकते हैं और आगे अपनी कंट्री को बढ़ा सकते हैं। उसी के साथ साथ गाइस, हमें एनर्जी सप्लाईज में भी फोकस करना पड़ेगा। सप्लाई ऑफ एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा, जो हमारा एक्सपोर्ट है उसे प्रमोट करना पड़ेगा, और जो इनोवेशंस है उसको हमें फर्दर एनहांस करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ऑलराइट, थैंक यू गाइस।